नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपसे एक विशेष कहानी साझा करने जा रहे हैं। आदर्श संत साईं बाबा की अद्भुत कहानी। कुछ समय 1910 के बाद हेमाड पंत एक सुंदर सुबह को शिरडी के मस्जिद में साईं बाबा के दर्शन के लिए गए। वहां बाबा को देखकर वे हैरान हो गए। साईं बाबा ने अपने मुंह और चेहरे को धोने के बाद गेहूं पीसने की तैयारी शुरू की। उन्होंने एक बोरी जमीन पर बिछाई और उस पर एक गेहूं पीसने की पत्थर की चक्की रख दी। एक कटोरे में थोड़े गेहूं ले लिए। फिर उन्होंने अपनी कफनी की आस्तीनें ऊपर की और चक्की के डंडे को पकड़कर गेहूं पीसना शुरू किया। हेमाड पंत ने सोचा, बाबा का गेहूं पीसने से क्या काम? उनके पास तो कुछ नहीं था और वो कुछ भी नहीं रखते थे। उनका तो सिर्फ भिक्षा से जीवन चलता था। वहां और भी कुछ लोग थे, वे भी ऐसे ही सोचने लगे। लेकिन किसी के पास हिम्मत नहीं थी बाबा से पूछने की वो क्या कर रहे थे। जैसे ही ये बाबा की गेहूं पीसने की खबर दूसरे गांव में फैली, तब इस कमाल को देखने के लिए लोग तुरंत मस्जिद में भाग पड़े। तभी 4 हिम्मत वाली औरतों ने बाबा की लीला गाते हुए गेहूं पीसना शुरू कर दिया। शुरुआत में बाबा गुस्से में थे, लेकिन औरतों के प्यार और भक्ति को देखकर बाबा खुश हो गए और मुस्कुराते हुए उन्होंने उनका साथ देना शुरू किया। जब वे पीस रहे थे, तब वे औरतें सोचने लगी कि बाबा के पास कोई घर, कोई संपत्ति, कोई बच्चे नहीं थे और वो सिर्फ भिक्षा से जीवन व्यतीत करते थे, तो इतने गेहूं का क्या करेंगे? शायद बाबा इतने प्यारे हैं कि वो गेहूं का आटा हम सब के बीच बांट देंगे। इन ख्यालों में लिपटे हुए और गाते हुए औरतें गेहूं पीसना खत्म करने के बाद उस पत्थर की चक्की को एक तरफ रखकर गेहूं को 4 हिस्सों में बांटने लगी। बाबा जो अब तक शांत थे, अब गुस्से में आने लगे और उन्होंने औरतों को डांटा। अरे महिलाएं, क्या हो गया है तुम सबको? तुम सब किसके बाप का माल चुरा रही हो? मैंने तुमसे ये गेहूं उधार लिया है क्या, जो तुम लोग ऐसे गेहूं ले जा रहे हो? अब यह करो, गेहूं लेकर गांव की सीमा पर फेंक दो। ये सुनकर औरतें शर्म से चुप हो गईं और चुपके से गांव की तरफ जाकर बाबा के हुक्म के मुताबिक गेहूं के आटे को बिखराने लगी। हेमाड पंत ने शिरडी के लोगों से पूछा, बाबा ने ऐसा क्यों किया? लोगों ने बताया कि उस समय गांव में कोलेरा की बीमारी फैल रही थी और बाबा ने उस बीमारी के निवारण के लिए यह उपाय किया था। गेहूं नहीं, बल्कि कोलेरा को पीसा गया और गांव से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद से कोलेरा की बीमारी खत्म हो गई और लोग खुश हुए। हेमाड पंत को ये सब जानकर बहुत खुशी हुई, लेकिन उनकी उत्सुकता भी जाग गई। उन्होंने सोचा, गेहूं और कोलेरा के बीच में कैसे संबंध है? दोनों में क्या जोड़ तोड़ है? इस घटना को समझने के लिए कुछ लिखना चाहिए और बाबा की लीलाओं के गुणगान करना चाहिए। इस सोच में खोए हुए हेमाड पंत का दिल खुश हो गया और उन्हें बाबा की जीवन कथा साई सच्चरित लिखने की प्रेरणा मिली। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, बाबा की कृपा और आशीर्वाद से ये काम सफल हुआ। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह विचारशील लेखन प्रेरित करता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।